सरकार जब कहीं इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करती है, पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया का नाम दिया जाता है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है कि सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल सकें, उद्योगपतियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो सरकार की ये व्यवस्था है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, यह पूरी तरह से सटीक बैठती है। और इसका मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाऊंगी। ग्राउंड जीरो पर आज पंजाब केसरी की टीम जो है IMT में पहुंची है। इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउन का नाम दिया गया है, लेकिन देखिए व्यवस्था यहाँ पर ऐसी है कि टूटी सड़कें, बहता पानी। ये IMT की कहानी बखूबी बयां कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद, जो कि एक भारत की जो फरीदाबाद है वो औद्योगिक नगरी है, और फरीदाबाद का नाम पूरे विश्व में औद्योगिक नगरी के रूप में जो है प्रचलित है। लेकिन उसके बावजूद यदि यहाँ की हालत देखें तो काफ़ी दयनीय स्थिति आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे कि सड़कों में इतने गहरे गड्ढे हैं कि कोई दुर्घटना का शिकार या दुपहिया वाहन इन पर चलता है और इन गड्ढों पर बरसात का पानी भर जाता है तो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। हालांकि अपने कार्यशैली पर जो है पर्दा डालने के लिए कुछ पैच वर्क भी किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों इतनी जल्दी ये दम तोड़ गई सड़कें, और क्यों अधिकारी जो है वो इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, खुद बताएंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया ये है, क्या उन्हें महसूस होता है कि इतने सालों बाद कि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। वीरभान जी, आप एसोसिएशन के प्रधान हैं, कई साल हो गए हैं अब IMT को डेवलप हुए, लेकिन डेवलप शब्द जो है अभी कागजों में ही नज़र आता है। क्या कमी मानते हैं और किस तरह की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं? देखिए पूजा जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने। IMT का मतलब है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन में इट शुड बी ए मॉडल जिसको कि दूसरी एरियाज ऑफ इंडस्ट्रीज़ को भी दिखाया जा सके कि ये IMT है। अगर आप IMT मानेसर का एग्जांपल देखें तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर रोड मिलेंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन टाइम मिलेगा, इन लाइन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 2014 से प्लॉट की अलॉटमेंट शुरू हुई है, और 2014 से ही हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जो प्राइमरी एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे वो है रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, ड्रेनेज और वाटर। यही चारों चीज़ें अभी तक भी ठीक से उपलब्ध नहीं है। रोड के हालात तो जैसे ही आपने एंट्री किया होगा वहाँ से देखते आ रहे हैं आप लोग कि गड्ढे और पैचेस अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये गड्ढे आपने देख लिए, सारे रोड के कहीं तक भी चले जाइए, पूरी IMT में घूम लीजिए, सारी पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है। पैदल चलना भी मुश्किल है। और गाड़ियाँ अगर आप देखोगे, एक मर्सिडीज निकल रही थी अभी और वो करीब 2 फुट गहरे गड्ढे में चली गई। यहाँ देखेंगे तो पैच वर्क सिर्फ रोडे भरे जा रहे हैं, जबकि जो प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, जब बना वो आज तक वही कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके बाद रिपेयर एंड पैचेस का क्या मतलब है? अब तो ये रोड और सड़कें ऐसी नज़र आनी चाहिए जैसे रबड़ की नज़र आती है। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर आप खुद देख सकते हैं कि स्लम से बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट का बहुत बुरा हाल है, इलेक्ट्रिसिटी की जो अवेलेबिलिटी है, खैर चलो वो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर रोड, सीवरेज और ड्रेनेज, वो तो शायद स्लम बस्तियों में भी ऐसा नहीं होगा जैसा यहाँ पे है। जी देखिए, और उद्योगपति काफ़ी परेशान है। हमारे साथ चंद्रशेखर गोयल जी यहाँ पर मौजूद है। चंद्रशेखर जी, कोई भी एजेंसी काम करे, यहाँ पर HSIDC काम करती है, प्राइवेट एजेंसी की तरह कहा जाता है कि काम करती है, प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। क्या यही प्रोफेशनल तरीका आप मानते हैं? इससे सरकारी एजेंसी कहीं बेहतर नज़र नहीं आती आपको? नहीं, मुझे तो HSIDC प्रोफेशनल का मैं शायद उनको स्पेलिंग भी नहीं पता है। उनकी कोई अप्रोच नहीं है प्रोफेशनल काम करने की तरीके से। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि मानेसर का भी हमारे प्रधान जी ने एग्जांपल दिया, वो शायद इसलिए ठीक हो कि वहाँ पे मारुति है, और हमारे पास क्योंकि मारुति जैसी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है और हम सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लोग हैं, तो इसलिए यहाँ कोई अफसर भी आके राजी नहीं है। मतलब मैं आज मेरे को 5-4 साल हो गए फैक्ट्री चलाते हुए, आज तक किसी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HSIDC ने ये इंडस्ट्रियल एरिया विजिट भी नहीं किया है। सर, लेकिन राजस्व देने में फरीदाबाद का दूसरा नंबर आता है गुरुग्राम के बाद, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर दूसरे दर्जे की भी फैसिलिटी इंडस्ट्री को नहीं दी गई है? तो आखिर, क्योंकि सरकार ईज ऑफ डूइंग की बात कहती है, सरकार कहती है कि हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे, लेकिन जब आप अपनी फैक्ट्री चलाएंगे या फिर सड़क, पानी, सीवरेज, लाइट, इन्हीं से जूझते रहेंगे। देखिए, अब जैसे एक एग्जाम्पल में बिजली की बात हो रही थी, सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा दिया गया है, लेकिन वर्कमैनशिप इतनी ख़राब हुई है, और अभी तो 20% फैक्ट्रीज आई हैं। ऑलरेडी रोज़ 3 से 4 घंटे का पावर कट होता है। वो पावर कट नहीं है, इट इज़ पावर फेलियर, तो सिस्टम फेल हो जाता है। तो जो नए इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए वो ढंग से मेंटेन नहीं है। और सबसे अभी स्काडा पे इतने पैसे खर्च किए इन्होंने,
अब पता लगा कि स्काडा की ट्रेनिंग ही नहीं है किसी DHBN के अफसर को, तो उनको सिस्टम तक पढ़ना नहीं आता। तो इतने हम अनप्रोफेशनल तरीके से अगर इंडस्ट्रियल एरिया चलाएंगे तो हम कहाँ चाइना से कम्पीट करेंगे। कह सकते हैं कि योजनाएं बना दी जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और कौन और किस तरह से कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। देखिए, योजना जो बनाता है वो अपने ऑफिस में बैठ के पेपर से बनाता है जी। वो कभी फील्ड में आता ही नहीं है। जिस दिन ये अफसर जो ऊपर बैठ के बनाते हैं योजना, वो फील्ड में आ जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएंगी। गुल साहब, एक चीज और मैं पूछूंगी कि हमने देखा यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर शायद ही कोई सड़क ऐसी हो जिसमें 1-2 फुट के गड्ढे ना हो। पूरा जो है पैचवर्क से पूरा पोर्शन भरा हुआ है। ठेकेदारों को पेमेंट हो चुकी है, कुछ पेमेंट बाकी है, लेकिन जब इस तरह के हाल हैं, एक नियम बना हुआ है कि मेंटेनेंस के साथ साथ जो क्वालिटी है उसको भी अश्योर किया जाता है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी करप्शन की बू आती है? नहीं, देखिए, क्वालिटी के नाम पर तो चेकिंग बिल्कुल है ही नहीं। अगर वरना अदरवाइज कोई भी रोड बनाई जाती है एज पर इंडियन टर्म्स भी, वो 9 साल के लिए वैलिड होती है। 9 साल तक वो रोड नहीं टूट सकती अगर तरीके से उसमें पूरा तारकोल डाला जाए, उसकी कॉम्पैक्टिंग हो, वो सब तो होता ही नहीं। अगर अब तो आप ये देखिए, मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ छोटा मोटा, और मैं अपने मेरे जब बाहर आते हैं तो अपनी हमारी आंखें बिल्कुल शर्म से नीची हो जाती हैं कि हम इस तरह के एरियाज में बैठ के फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। जी। और हमारे साथ GS दैया जी मौजूद हैं। सर, आप काफ़ी सालों से ये व्यवस्था देखते आ रहे हैं। यहाँ पर जो है ऐसी भी इंडस्ट्री हैं जो बाहर विदेशों में माल सप्लाई करती हैं, वहाँ से डेलीगेशन आता है। क्या लगता है जब उस डेलीगेशन को लेकर आप इस तरह की सड़कों पर निकलते हैं? बिल्कुल बड़ी शर्म आती है। हमारे यहाँ भी जैपनीज आते हैं, लेकिन जब ये गड्ढे देखते हैं तो बड़ी शर्म आती है कि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं। और यहाँ पे एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग भी हुई थी कृष्ण कुमार जी के ऑफिस में, जो IAA हैं हमारे फरीदाबाद IMT के इंजीनियर चीफ, नाम तो मैं शायद भूल गया अब, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी बड़ी हिम्मत है कि यहाँ इस ऐसी हालात में फैक्ट्री चला रहे हैं। सड़कों की बहुत बुरी हालत है, बिजली की बहुत बुरी हालत है, और ड्रेनेज सिस्टम कोई है नहीं। पानी सड़कों में भर जाता है, तो काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो बाहर के डेलीगेशन आते हैं उसमें हमारे को शर्मिंदा होना पड़ता है। दैया जी, जब भी कोई इंडस्ट्री का प्रोग्राम होता है, मंत्री से लेकर सारे विधायक, बड़े अधिकारी, HSIDC के आला अधिकारी आपने बुलाए हैं, अपनी समस्याएं रखी हैं। उस स्टेज पर, प्लेटफॉर्म पर कहा जाता है कि तय समय सीमा में, हम भी वहाँ पर मौजूद थे, कि समस्याओं का निदान किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वही पुराना डर रहा है। क्या लगता है कि सरकार पर अफसरशाही ज़्यादा हावी हो रही है? बिल्कुल, ये जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, सारे ऑफिसर, मंत्री और MLA वगैरह होते हैं, उनके सामने बिल्कुल हाँ हो जाती है कि ये काम 15 दिन में हो जाएगा, टाइम बाउंड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वह डाकती थी। लेकिन ठेकेदारों की पेमेंट नियमित तौर पर हो रही है, काम जीरो दिखाई दे रहा है। ठेकेदार की पेमेंट का मेरे को नॉलेज में तो है नहीं, लेकिन अभी मेरे को सुनने में लगा है कि भाई किसी कॉन्ट्रैक्टर की जो पुरानी पेमेंट हुई है बगैर किसी काम की हुई है। जी। तो देखिए, उद्योग जो है विकास की धुरी कहा जा सकता है। हरियाणा सरकार कहती है कि उद्योगों के लिए आगे आकर काम करने के लिए तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, आप अपनी हमारे कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं कि उद्योगपति किस तरह से परेशान है। और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन कहा जाता है, लेकिन शायद ही ऐसा ये जो मॉडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो स्लम से भी बदतर है, शायद ही कोई एरिया, शायद ही कोई जिला, शायद ही कोई राज्य, या शायद ही कोई और अन्य जो क्षेत्र है वो इस मॉडल को अपनाना चाहेगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।